आते के साथ ही खाला को काम पे लगा के उससे घर की साफ सफाई, खाना भी बनवा लिया, अपने पति के लिए ऑमलेट भी बनवा लिया, यानी कि नाश्ता भी बनवा लिया। अब सारा सामान भगोने में उससे डलवा के और कहती है फ्रेंड्स अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और तू कि सबको वो देती है उसके लालच अनुसार। भाई साहब सारे लालची हैं इनके घर में, सब एक दूसरे का प्यार मोहब्बत डेडिकेशन वो तो दिखाई नहीं देती। माता जी कहाँ हैं? अब एक बात बताओ, खाला आ गई, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, माता जी नदारत। अब ये बताओ कहाँ गई माता जी? माता जी दोनों बहनों के साथ बैठकर काहे नहीं खाया? माता जी ने नाश्ता पानी क्यों नहीं किया? आते मिलते व्लॉग आधा हो गया लेकिन माता जी नजर नहीं आई। भाई साहब ये खड़ा गरम मसाला निकालनी है, लौंग इलायची इलायची सब चीज, इसको तो पता भी नहीं होगा कि इसको क्या कहते हैं वो भी खालाई बता रही है हर चीज के लिए। हाँ लेकिन जैसे जिस तरह से इसने मटन बनाया ना उसको कहते हैं सौंध कर बनाना, और बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करती, ये भूनो वो भूनो, और भाई साहब बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। फिर चिकन में बनाओ या मटन में बनाओ। और इसी तरीके से ना आप सोयाबीन भी बना सकते हो। सोयाबीन को अलग से नमक में बॉईल कर लो, फिर इनको निचोड़ लो, और जैसे सारी चीजें इसने डाली है ना फिर वैसे ही सारी चीजें डाल दो और उसको अच्छी तरीके से भून दो। बहुत बढ़िया लगती है। वेजिटेरियन के लिए भी टेस्ट वैसा ही आएगा आपको जैसा अच्छा लगेगा, एकदम भुना हुआ मसाला। और जो सोयाबीन भी नहीं खाते वो पनीर के साथ भी सेम कर सकते हैं। बस पनीर के थोड़े टुकड़े बड़े रखिएगा क्योंकि उसको जब चलाएंगे भूनेंगे तो उसमें वो सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो वो टूट जाएंगे जल्दी। और अगर आप फ्राई करके हल्का सा शैलो फ्राई कर डाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो भगोना चल नहीं रहा है। अब एक बात बताऊं, ये जो स्पैचुला टाइप का जो भगोना होता है ना वो थोड़े से खड़े होते हैं, मतलब वो इतनी आसानी से नहीं चलते जितने कर्व जैसे स्मूथ वाले होते हैं। मैं क्या ही बताऊं, मतलब जैसे सब्जी करते हैं वो वाले। तो ये जो भगोना एक तो हाइट छोटी, ऊपर से भगोना बड़ा, ऊपर से सामान ज्यादा, इससे बेचारी से चल भी नहीं रहा। पूरे एफर्ट लगा रही है और अभी तक पका भी नहीं है, चला भी नहीं। मुन्नाजा खाला इसमें तो अभी से खुशबू आने लगी, तो कह रही खा ले तो निकाल के अभी। अरे भाई साहब मसालों की खूब अच्छी खुशबू आ रही है। तो खाला ने हंस के कह दिया नियत लगाओगी तुम। और वो बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसे टोका टाकी करने से नियत लग जाती है और चीज जो जैसे जितनी ज्यादा टेस्टी बनने वाली होती है ना, जो पहले की औरतें होती थी, नानी दादी होती थी, वो यही बोलती थी। और खुद ही हंस के दोनों खाला भांजी कह रही है ऐसे कोई नियत लगा देता है तो चीज बिगड़ जाती है ना। और देख लो भाई साहब इनके खालू घर में ही घूम रहे हैं। दोपहर का खाना बनने को रेडी हो गया है और घर में ही घूम रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। खालू आए, नाश्ता पानी भी कर लिया, फिर ऊपर भी आ गए क्योंकि आ तो वो पहले ही गए थे। जब तक खाला उन्हीं कपड़ों में थी, सारा उसी कपड़ों में थी, और वो सारा और खाला जो भी सामान उनके लिए लेकर आए थे वो लेकर चले गए कहाँ पर? जनाब के घर। फिर खालू क्यों नहीं गए? भाई खालू को क्या एतराज था जनाब के घर जाने से? और वहीं मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, जो मैंने मॉर्निंग में पॉडकास्ट अपलोड किया था, तब उन्होंने भी इस बात के लिए बोला कि जब ये वहां पर गए थे ना भोपाल, तब भी खालू उनको अवॉइड कर रहे थे और सामने भी नहीं थे। मतलब जैसे होना चाहिए रिश्ते, भाई घर पे कोई आपके यहाँ गेस्ट आते और वो भी इतने दूर से कि दूसरी सिटी से, तो और भी ज्यादा तवज्जो, बाहर घूमने फिराने सब कुछ करना। हाँ माना कि वो लोग वहीं रहते थे, वहीं के रहने वाले हैं, बट अभी तो नहीं रहते ना, अभी तो आपके यहाँ पे गेस्ट आए। खाला की मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं है, बराबर से सारा टाइम देना, अच्छे से खिलाना पिलाना, बहुत प्यार से। ये बात तो है, मेहमान नवाजी में काम काज करने में तो भाई एक नंबर है। तो मैं बता रही थी आपको कि जब तक ये आए थे तो जिस ड्रेस में ये लोग आए थे ट्रेन से, जब तक नहाए धोए नहीं थे, तो सारा और खाला दोनों मिलने के लिए गए थे जनाब से और मैडम से, लेकिन खालू नहीं गए थे भाई साहब। अब मुझे लग रहा था कि खालू चले गए होंगे, खालू की टिकट हो, पर खालू तब भी नहीं गए। उसके बाद खाला सारा आ गए, नहा धो के कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए। कपड़े चेंज करने के बाद भी सारा दोबारा से गई है वहां पर, क्योंकि जनाब के व्लॉग में देखने को मिला है कि वो जो उसने प्याजी सी कलर का वन पीस पहन रखा है, तो वो खेल रही थी रूहान के साथ, तब भी उसके पापा नजर नहीं आए। जनाब को अवॉइड कर रहे हैं, क्या चक्कर है? आपस में नहीं बनती है या उनके पापा कंफर्टेबल नहीं है जनाब के सामने जाने के लिए? ये अब आप डिसाइड कर लो भाई, बताना जरूर लेकिन मुझे कमेंट। मुझे जो लगा वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कहती है आपने ये गैस ऑन करके क्यों नहीं मिलाया? मैंने कहा ना गैस ऑन नहीं करते, इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसके बाद ही गैस चालू करते हैं। और अगर कुकर में बनाना है तो अच्छे से एक बार मिक्स कर दो। दही इन्होंने अभी डाली है कि नहीं डाली है, लेकिन दही डालकर और फिर उसी के ही पानी में वो अच्छे से गल जाते हैं सीटी लगा के। तो मीडियम फ्लेम पर पहले 2 सीटी मीडियम फ्लेम पर ले लो और फिर 2 सीटी आप फ्लेम तेज कर ले लो, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे करके वो पानी दही छोड़ देती है, तो उसी में ही वो गल जाता है। और अगर किसी के कुकर की प्रॉब्लम है, जैसे किसी की देर में विसल आती है, तो आप 2 पर भी खोल कर देख सकते हो। चलो फ्रेंड्स बिस्मिल्लाह करके अब हम यहाँ पे गैस चला देंगे और यहाँ पे मटन रख देंगे। फिर आ गया बन गया मटन। अब वो भून गया है बहुत अच्छी तरीके से, मसाला वसाला ग्रेवी बनने लगी है, तो अब उसमें डाल दिया है। तो देखो खाला को देखो, 1 सेकंड की बात है कि मिक्सर में आप दही डाल दो और उसको बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर डाल दो। उससे पता है क्या होता है कि आप जब मसाला या ग्रेवी कुछ भी
आप भून रहे हो तो वो फुटकल फुटकल नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। लेकिन उसके लिए भी बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर लो या बंद ही कर लो अगर कोई चीज़ पक रही है, क्योंकि उसके बाद भी गरम चीज़ में जाकर दही जो है वो फट सकती है, तो वो फुटकल फुटकल सी हो जाती है। अभी देखो मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये एक समझदारी वाली बात है। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से दही को फेंट सकते हो, इतना स्मूथ कर सकते हो दूध की तरह से, तो बात अलग है लस्सी की तरह से। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका है ग्राइंडर जार में डालो, 1 सेकंड में आपकी दही ऐसी हो जाएगी जैसी आपको चाहिए। तो उन्होंने दही को ऐसे ही फेंटा और उसके बाद मिला दिया। तो दही डाल देते हैं, थोड़ी देर भून लेते हैं और उसके बाद फिर गरम मसाला डाल, फिर बन गया। हाँ बन गया। इसमें बनने में है क्या, जब आपने सारा सामान एक साथ डालकर रख दिया, बस उसको पकने का गलने का ही वेट करना होता है। और उससे थोड़ी देर पहले आप दही डाल दो, थोड़ी देर के लिए और भून लो, गरम मसाला डाल दो और आपका मटन रेडी। और यही मटन अगर आप जो है थोड़े से तेल में बनाओ और भूनते हुए उसमें बटर डालो, या फिर आपकी इच्छा है तो आप देसी घी डालो भैया, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो इसी का टेस्ट जस्ट डबल हो जाता है। फिर चाहे वो कोई भी रेसिपी हो, मटन की हो, चिकन की हो, सोयाबीन की, जैसे मैंने बताई थी सोयाबीन की हो या पनीर की हो, और कुछ नहीं डालना। और ग्रेवी कैसे होगी, अभी ग्रेवी हो गई भाई, उसमें देख तो ले, चश्मा लगा अपना। अच्छा पानी डालते हैं, अच्छा ये तो छुटक नहीं है, हम तो सोचते थे बड़की है, बड़की तो भाई सब ठंड गर्मी की वजह से भाग गई, ये तो छुटकी आ गई है कैमरा लेकर। तो फ्रेंड पूरे घर में मटन महक रहा है, हमारी बाँचें खिल गई है मटन के नाम से, क्योंकि अब हम जब से यहाँ से ससुराल में आए हैं ना, हम मटन ही मटन खाते रहते हैं, सबसे महंगी वाली चीज। इतनी देर का रह गया है, बस अब थोड़ी देर में गल जाएगा, फिर बन जाएगा। बेचारी लगी पड़ी है। और भाई साहब इसकी बीवी जो सीख रही थी खड़ी होके, जिसका अपना घर है, वो भाई साहब बैठ गई अंदर जाके एसी में। वाह रे वाह, छुटकू आपा मुटकू आपा, बड़ी सीख ली फिर तो तुमने ऐसे। अब आगे पूछेंगे भोपाल में भी ऐसे बनता, ना ना भोपाल से नहीं तो कहीं और से सीख कर आई है, तो तब तुम्हें यहाँ पे सिखा रही है, हद हो गई। भोपाल में नहीं, दिल्ली में भी ऐसे ही बनता है और बहुत सारी जगह पर ऐसा बनता है। देखो ब्रांड कितना कसावा गोश्त दिख रहा है, कढ़ावा वाला। हाँ अपनी बीवी को बस सिखा दियो भाई साहब। और ये तो देखो, ये भी इस तरह का भी इनको ही बनाना आता है, खाला, छोटी वाली खाला को। मैंने क्या कहा है, वो जब कुनबे में बिरादरी में रहती है, जॉइंट परिवार में रहती है, तो वो बहुत सारी चीजें उसको इन दोनों बहनों से ज्यादा आती है, व्यवहार निभाना ज्यादा आता है। बहुत अच्छा लग रहा है खाला, लेकिन मुझे कंट्रोल करना है किसी किसी चीज में। इंसान 2 रोटी से ज्यादा, भाई तू बच्ची है क्या। ये तो वही वाली बात है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर तुमने मन में ठान लिया तेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं है क्या, भाई कंट्रोल ही कहाँ से होगा। अपने आप को रोकने के लिए इसको अपने पति की कसम चाहिए होती है, और बाद में पति की कसम भी खा जाती है और खाना भी खा जाती है। और 3-4 बार बोल चुकी है बहुत अच्छा लग रहा है, मैं 3-4 रोटी, अब इसने दिखाया नहीं, हो सकता 3-4 रोटी खाकर ही पीछा छोड़ा हो और सोच लेगी क्या ही फर्क पड़ता है, फनी आज खा लेते हैं पेट भर के। उसने भी कहा कोई बात नहीं गुल्ला, तूने इतनी मेहनत से इतना महंगा मटन मंगाया है, चल खा ले। कहती पहले से कुछ खा लेती हूँ, खीरा खा लेती हूँ, उससे भूख थोड़ी कम हो जाएगी। खीरा खाने बैठी, भाई है एक खीरा छीन कर खा गया। ले भाई ले, तेरे पेट में और जगह छोड़ दी उसने। तो फनी आखिरकार जानता है भाई साहब, जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा फनी भी जानता है। फनी कहता है तुम चाहे खीरा खा लो, चाहे तुम प्याज खा लो, फिर भी तुम खाना भर भर के खाओगी मटन के साथ, तुम खा ही लोगी 2-3 रोटी। अब देखो 2-3 रोटी उसने अपने मुंह से बोला, तो भाई 2-3 रोटी ये खा लेती होगी। और आपको मैं बताऊं, जैसे हमारे नॉन मुस्लिम में बनती है ना छोटी छोटी रोटी, मुस्लिम में थोड़ी बड़ी बनती है। हाँ मेरे यहाँ आपकी जैसी साइज ही बनती है, क्योंकि सब जॉब वाले शुरू से अपना लंच टिफिन लेकर जाते हैं, तो बस सेट बैठ गया। हालांकि मेरे मायके में थोड़ा बड़ा साइज रोटी का बनता, बट मेरे यहाँ जब मैं शादी कर रही थी उसके बाद से वो साइज छोटा बनता है, तो वही साइज बनता है जैसे आपके यहाँ पर होता है, हल्का सा बस उससे बहुत 19-20 का फर्क। और मेरी मम्मी के यहाँ उससे थोड़ा बड़ा बनता है, होती पतली पतली है लेकिन बड़ा साइज बनता है। कहता है नहीं नहीं इसमें प्रोटीन है, तुम खा लो। प्रोटीन नहीं है, चिकन में और फिश में प्रोटीन होता है, मटन में नहीं होता है। और मोटापे वाले लोगों को मटन मना करते हैं, हाई कैलोरी होती है, उसमें प्रोटीन बहुत कम होता है, कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। और चिकन में प्रोटीन ही प्रोटीन होता है। लेकिन अगर तुम इतने तेल में बनाकर तुम उसको प्रोटीन और कैलोरी दोनों को ले रहे हो, तो भाई साहब फिर समझ जाओ तेल के साथ क्या खा रहे हो। और उसमें भी पोर्शन कंट्रोल करना होता है। तुम्हें लगता है चालू पे जितनी नियत लगा रही है वो पोर्शन कंट्रोल कर पाएगी। और भाई साहब खा लूं, जब तक मटन बन रहा है तब तक खा लूं, बड़े आराम से पैर पे पैर रख के चालू के घर बैठे हुए भाई साहब। और विंडो के पीछे से रोशनी नहीं दिखाई दे रही है, इट मीन्स शाम हो चुकी है, रात का डिनर बन रहा है। कहता है गोश्त गोश्त खा लेना, रोटी कम खाना। नहीं नहीं पीस तो मैं वैसे ही बहुत कम खाती हूँ, लगता तो नहीं चालू पे तुम्हें देखकर। और रात ही हो रही है, कह रही ये किसने फाड़ दिया, नेट किसने फाड़ दी। ओ जाए भैरव ने कर दिया होगा, ऐसे कर दिया होगा। जब पीछे दिखाया है तो रात हो रही है, इसका मतलब रात तक खालू नहीं गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाई जनाब का जो अगला व्लॉग आएगा या मैडम का व्लॉग आएगा, तो क्या उसमें हमें दिखाई देंगे खालू, कि खालू ने क्या दोपहर का खाना वहीं खाया है, खाला ने, खालू ने, और रात का खाना चालू के घर बन रहा है। ये तो आने वाले व्लॉग में ही पता चलेगा। जनाब के व्लॉग में अब चालू ने तो दिखा दिया शाम तक का, ये स्पेशली बनाया अमजद भाई के लिए, वरना अमजद भाई के लिए, और नियत चालू अपी लगा रही। और भाई साहब खा के आ गई बिना कैमरे के कैमरे के पीछे।
फ्रेंड्स आज माशाल्लाह इतना लाजवाब चिकन बना है। चलो फिर तुम भी कभी कुछ लाजवाब बनाना सीखोगी या सिर्फ यही बतौले ही बनाती रहोगी? बातें तो बहुत बनाती हो, पर ये बात भी सच है भाई, जब आगे पीछे करने वाले हैं इसके, क्योंकि ये पैसे देगा सब काम करा लेती है, तो फिर क्या ही जरूरत है इसको सीखने की। इतना लाजवाब मटन बना है कि मैं जब से परेशान घूम रही हूँ कि मैं कितनी रोटी खाऊंगी, ये क्या बात है नियत गिराने वाली। जिनको वेट लॉस करना है, जो फूडी हैं, वो ये बहुत सारा मत खाओ। जिनकी एपिटाइट ज्यादा हो गई उनके दिमाग में हर टाइम यही रहता है, तेरे दिमाग में रहता है ना, अपनी बात कर रही है ना, ये क्या लिए खड़ी तुम, ये दही है, दही देखो, दही है, ये दही मंगाई है हमने, दही जमाई है, मुझे लग रहा है इसने, ये देखो घर पे जमाया। अब देख ले चालू पे कुछ तो सीख ले, तेरे से आधी उम्र की तेरी बहन देख घर पे दही जमाना तक भी सीख गई। वैसे तो मेरा बेटा भी जमा लेता है, और अब से नहीं कई साल से जमा लेता है। और इस तरह के जो मिट्टी का बर्तन है ना, उसमें इस तरह का जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, उसमें तो भाई साहब बहुत ही भीनी भीनी सी जो खुशबू आती है ना, सौंधी सौंधी खुशबू, तो उसकी दही तो और भी अच्छी लगती है। और पता है पानी नहीं होता, क्योंकि मिट्टी का बर्तन होता है ना, तो उसका एक्स्ट्रा पानी ऑब्जर्व कर लेता है। और अगर बहुत ही अच्छी चकत्ते वाली दही, चकत्ता मतलब मेरी मम्मी दादी ऐसे बोलती थी, चकत्ते वाली दही यानी कि ऐसी थिक वाली दही अगर जमानी है ना, जिस पर एक ड्रॉप भी पानी ना आए, तो बस थोड़ा सा जैसे दूध बॉयल हो रहा है ना, तो बॉयल होते हुए दूध में जो 10 रुपए वाला जो पैकेट आता है ना, 1 लीटर दूध में, जैसे 1 लीटर दूध की जमा रहे हो या आधा लीटर दूध की जमा रहे हो, जो 10 रुपए वाला ड्राई पाउडर वाला जो अमूल वाला पैकेट आता है, नेस्ले का होता है, तो उसको आप जो ना थोड़े से पानी में घोल कर ना उसको डाल दो, और जब वो बॉयल हो जाए, जब उसको ठंडा हो जाए, फैट के अच्छे से जब उसमें जामन लगा के उसको मिट्टी के बर्तन में जमाओ ना, भाई साहब इतनी बेहतरीन दही जमती है ना, बहुत ही बेहतरीन, एक बूंद पानी नहीं दिखाई देता उसके ऊपर, मतलब इतनी अच्छी जमेगी कि अगर आप बर्तन को उल्टा भी कर दोगे ना तो भी दही नहीं गिरेगी। दिखाओ दिखाओ, ज्यादा ही क्रीमी जम गया, ज्यादा क्रीमी नहीं है वो, अभी पूरी तरीके से सेट नहीं हुई है, मैंने बर्तन देखते ही बता दिया था। और इसकी कटोरी में जो हल्का सा पानी अलग हो रहा है, वो अलग मलाई सी अलग हो रही है ना, वो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दोगे ना, बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्रीमी लग रही है, ऐसी लग रही है, इतनी भी अकल नहीं है। ये लो एक चम्मच टेस्ट करो ना, ऐसे लग रहा है मलाई है, मलाई नहीं है, वो सेट नहीं हुई है अभी। तुमने फुल फैट क्रीम लिया है, दूध लिया है? नहीं, नॉर्मल वाला दूध लिया, वो तो दिख रहा है नॉर्मल वाला दूध लिया। अब भाई आ गया भाई साहब कंटेंट, मतलब जनाब का 2.0 छोटा वाला भाई, कहते हैं ओ आज तो बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे हो, ट्रिमिंग किया है, शेव किया है? तो मैं शेव नहीं करता, मैं तो ट्रिमिंग करता। अब अपने भाई से ओपिनियन ले रही है, अब कैसा लग रहा है? घर पर तुम्हारी अम्मा जी कहाँ हैं? भाई आ गया, सब आ गए, अम्मा जी नहीं आई अब तक भी, अब तो मटन भी बन गया। तो फ्रेंड्स पेट भरने के लिए मैं खा रही हूँ पहले खीरा, और खीरे को ऐसे बेहुदाऊ की तरह से हाथ में कौन पकड़ कर खाता है भाई? घर से बाहर है क्या? अपने घर में है ना, प्लेट पे रख कर खाओ, मसाला वसाला डाल। मैंने सोचा मैं ज्यादा खाना ना खा लूं, इसलिए मैं पहले खीरा खा रही हूँ, और 2 खीरे दिखा रही थी, लो उठा के उसमें से एक भाई ने छीन ली। लो जी लो, अम्मी भी आ गई। अम्मी कब में को आई, अम्मी की एंट्री नहीं दिखाई भाई साहब। अम्मी सीधा आके फटाफट से अपने ड्राइंग रूम में, अब सॉरी चालूपी के बेडरूम में बैठ गई। तो चलो 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 आओ जमीन पे बैठते हैं और अपना जमीन पे बैठकर खाना खाते। थैंक यू अम्मी, थैंक यू। इतनी तमीज नहीं है इनको कि इतना बड़ा भगोना ही लेकर बैठ गए, उसी में से ही सर्व कर दे। भाई तुम क्या इन्फ्लुएंसर बनोगे? तुम्हारे पास दुनिया भर का पैसा है, बेशुमार पैसा है, लेकिन अकल धेले भर की नहीं है। क्या सर्विंग बॉल नहीं ले सकते 2-3 कि भाई इतने सारे लोग हैं तो चलो एक जगह काम नहीं आएगा, आप 2 कम से कम सर्विंग बॉल में आप जो है सब्जी को, करी को निकाल लो और उसमें से सर्व करके खा लो। बिल्कुल धेले भर की अकल नहीं है, सच्ची बता रही हूँ। अम्मा क्या चाहिए आपको? कहते हैं बोटी चाहिए, और हड्डी वाली बोटी चाहिए। अम्मा दांत तो आपके है नहीं, रोटी तो आप ढंग से खा नहीं सकते, और बोटी हड्डी वाली चाहिए। फ्रेंड्स ये है मटन। अम्मी मैंने आज नाजा खाले से सीखा है आज बनाना। हाँ, नाजा खाला से सीखा नहीं है, तू भाग गई थी एसी में बैठने के लिए। बेचारी बाजा खाला ने खुद ही बनाया। अब वो बेचारी परेशान है, क्योंकि कैमरे के सामने वो भी थोड़ी सी शर्मा जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि वो क्या करती है, अंदाजे से बनाती है। पहले खा के तो देखो, फिर उसके बाद बताना। अब पूरा घर खानदान बैठकर मटन खा रहा है एक वेजिटेरियन लड़के के पास। तो भाई तुझे इतनी भी तमीज होनी चाहिए कि अगर तुम्हारे घर में एक लड़का है जो नहीं खाता, चलो पिज्जा की बात अलग, ये पिज्जा क्या करती है कि कम से कम वो करी वगैरह तो खा लेती है ना, उसमें से पीस नहीं खाती है, तो चाहे चिकन के नहीं खाती है, मटन के नहीं खाती है, लेकिन खा तो लेती है। वो बैठकर खा तो रही है। वो लड़का ऐसे बैठा है, बड़ा अजीब और बहुत ही ऑकवर्ड लगता है जब पूरा घर खानदान आपके सामने बैठकर खाना खा रहा हो और आप वहां पर बैठे हो। क्या अब वो आपस में दोनों बातें कर रही। अब ये मूवमेंट है जो जिसकी मैं बारे में बात कर रही थी। दोनों लड़कियां बैठी हुई हैं, इतना मोटा हाथ, पैर को ऊपर रख के, उसके ऊपर हाथ रख के रोटी को ऐसे हाथ में ले ऐसे खा रही है। और दूसरी तरफ उस लड़की को देखो जरा, वो आराम से कैसे सहज तरीके से बैठी है, स्माइल पास कर रही है, तो आपस में कुछ कुटर कुटर करके बातें कर रही है। और पूछा कि क्या कह रही हो? तो उसने कहा नहीं अच्छा बना। ये लोग अपनी आपस में ही बात करती रहती हैं। तो भाई तू कब तक इनमें घुसेगी? वो जेंजी बच्चे हैं, वो उनका अलग तरीका है, वो अलग स्टाइल है उनका बात करने का, अलग बातें हैं। अभी तू इतनी बड़ी होके उनके बीच में घुसेगी क्या? भाई चालू पे एक्सेप्ट कर लो, तुम्हारी उम्र निकल गई है, अब इनकी उम्र है, आपस में इनको बातें करने दो। कहती है फ्रेंड्स हम पुरानी मेमोरी में चले गए। अब मैं जब मोदाहा में रहती थी अम्मा के पास,
तो अम्मा मुझे कोई भी शादी होती थी तो मैं अम्मा के साथ लटक के चली जाती थी खाने के लिए। तभी तो तू खा खा के भाई सब पहले से बचपन से ऐसी थी। तो पुरानी मेमोरी में चली गई, भैया लटक के सबके यहाँ शादी जाती थी। पिज्जा को यकीन नहीं, और पिज्जा कहती तुम जाती थी, तुम तो भोपाल में रहती थी। हाँ हाँ मैं आती थी ना वहाँ पे रहने के लिए। भैया ये पहले से पड़ी पड़ी रहती थी वहाँ पर। फिर बैठ के टेबल कुर्सी में ऐसे खाते थे, और देखो सारा की प्लेट में भी हमें कोई पीस नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी ही नजर आ। कहती है अम्मा जहाँ पे भी जाती ना, अम्मा ने मुझे बहुत घुमाया, मैं अम्मा के साथ जाती, इसलिए मुझे अम्मा से बहुत प्यार है और मैं अम्मा को अपने पास रखती हूँ। अच्छा भाई, ये अब नीचे दिखा रही है अपने मामू लोगों को, मतलब अम्मा ने सिर्फ इसको प्यार करा, अपने पोती पोताओं का प्यार करा ही नहीं होगा, अपने बच्चों को तो प्यार करा ही नहीं हो। तो जब तुम्हारा प्यार कहाँ था, जब तुमने 8-9 महीने के लिए दोनों भाई बहनों ने अम्मा को त्याग दिया था, अबेंडन कर दिया था कि जाओ पड़े रहो वहीं पर मुदाह में, और वो बीमार भी हो गई थी और उनके बेटे बहू ने किया, और वो भी उन बेटे बहू ने। फ्रेंड्स मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे घर रहे, मेरे पास रहे, रख अब परमानेंट ही रखियो। सुना है भाई को तो जो है समझ में नहीं आता अम्मा का यहाँ पे आना, है भी बात सच। बात अम्मा जो है इतनी बुजुर्ग हो रही, अच्छा है अपने बहू बेटों के बीच में रहे, उनको भी सेवा पाने का मौका दे। तो फ्रेंड्स आज बहुत ज्यादा खा लिया था तो इसलिए वो करने आ गए। आज तो मैंने जिम भी मिस कर दिया, और आज तो मैंने मटन वटन इतना सारा खाया है, दोनों माँ बेटी से खिचक नहीं रहा है, तो घिसीट घिसीट के लेकर आ रही है। भाई वाला वो जो स्ट्रोलर है, आज तो भाई वाला स्ट्रोलर ले आए भाई सब उठा, जिसकी बेकदरी करके फेंक रखी। तो फ्रेंड्स बाजा खाला और ये लोग सब आए हैं, तो हमने उनके लिए शुगर फ्री आइसक्रीम मंगाई है, क्योंकि वो लोग मीठा नहीं खा पाते ना, इसलिए हमने शुगर फ्री मंगा कर दी। और इतनी छोटी सी है बाजा खाला और पतली सी भी है, तो वो तो भैया हैदर के जो बेड है उसी पे आ गई, कह रही है हैदर ने तो इस्तेमाल नहीं किया, तुम ही आ जाओ। तो कहती है मैं 1.5 महीने तक अभी यहाँ हूँ, 1.5 महीने तो मैं इसको खूब अच्छे से इस्तेमाल कर लूंगी, मतलब 1.5 महीने से पहले नहीं जाने वाली भाई साहब। आप अब तो चालू की मौज ही मौज है, कंटेंट ही कंटेंट है भाई साहब। कह रही है 1.5 महीना तुम्हारा वसूल हो जाएगा, उसके बाद हटा दे। और अब इसको ये एहसास हो रहा है कि बच्चों का बेड बनाना, इस तरह से लेना, उसको वहां पे रखना, कमरा बनाना बिल्कुल बेकार है। चलो भैया देर आए दुरुस्त। अब इसका मकल लड़की को जरा जो ड्राई आइस होती है उसके साथ खेल रही है, कहती है हाथ जल जाएगा, ऐसा होता है भाई, काहे के पढ़े लिखे हो तुम, कोई वो खा तो नहीं रहा, बच्चा दे रहा है। और मैंने देखा बाजा खाला ने, भाई साहब सॉरी डॉटर खाला ने, अम्मी ने, वरना बाजा खाला थी ना डॉटर खाला थी, अम्मी ने उसमें से तोड़ कर थोड़ा सा चटा दिया उसको आइसक्रीम। अब आपको लगता है कि अम्मी की शुगर फ्री आई होगी? बाजा खाला की शुगर फ्री आई। तो बच्चों का ऐसे कमरा नहीं बनाना चाहिए। अरे भैया 4-5 साल तक बच्चों का कमरा नहीं, ऐसे मतलब परमानेंट बुक कर नहीं रखना चाहिए जब बच्चे उसको यूज ही नहीं कर सकते। हाँ ये बात भी सही है कि बच्चों के टॉय खिलौने, उनके स्कूल का, उनका सबके लिए अपना उनका सेपरेट रूम हो तो वो बात अलग है, बट हाँ सोने के लिए वो नहीं, उनका परमानेंट इलाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सोते ही नहीं है 4-5 साल तक। अब ये जो रात का टाइम हो गया ना, यहाँ पे हमें खालू जो है गायब नजर आए, खालू दिखाई ही नहीं दिए। अब ड्राइंग रूम में तो कमरे में तो गया नहीं, अब ड्राइंग रूम वाले में तो गया नहीं, और छोटे वाले कमरे में भी नहीं। तो अब ये सारी की सारी अगर यहाँ सोई हैं तो ऑफ कोर्स खालू फिर वहाँ सोए होंगे, अम्मा वहाँ सोई होंगी, और वो जो सोफा कम बेड है उस पर वो सो लोगे। अब भाई दुकान खोलकर बैठ गए। चलो हमने बाजा खाला से कंजोई वाले सूट, कंजोई कह रही थी या कौन से कह रही थी, बाग प्रिंट वाले सूट वो मंगा लिए, तो हम अब सबको दे देंगे। और भाई साहब ये उसमें से मुझे तो नहीं लगता कि ये चालू ओपी को आ जाएगा। अब आ भी सकता है क्योंकि कई बार अंदाजा नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे वो खोल कर दिखा रही है ना मस्टर्ड वाला सूट, मुझे तो मुश्किल लग रहा है कि चालू ओपी को आ जाएगा। और उसे खुद को भी डाउट है, जबकि अपने खुद को जो है अंदाजा पड़ जाता है कि ये सूट मुझे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आएगा हमें कि नहीं आएगा। ऐसे सूट मंगाए, अब सूट मंगा के कहती है कि एक सूट तुम्हारे लिए, मतलब जो रेडीमेड है। अब सोचो इसके साइज का आ गया है तो ऑफ कोर्स देखो उसके साइज का भी आ जाएगा, पिज़्ज़ा के साइज का भी आ जाएगा, तो क्यों नहीं मंगा देती उसके यहाँ से ऐसे। और बड़े सूट के मिलते नहीं है क्या, खूब मिलते हैं, पर कभी उसको ढंग के कपड़े नहीं पहनाती है, अजीब और गरीब उसको कपड़े पहना देती। लेकिन वही बहुत पतला सा छोटा सा साइज जब सारा के लिए भी दिखाया, वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा था। देखते हैं पहनती कब है ये तीनों एक साथ। और फिर मंगाए हैं ये बाग प्रिंट के जो सूट हैं, इस तरह के, ये बाग प्रिंट बोलती है, पता नहीं क्यों बोलती है, ये पता नहीं, देखो वो तो शाहिदा ज्यादा अच्छे से बता सकती हैं, ये वहाँ बहुत ज्यादा चलता है उधर भोपाल का। तो वो सूट मंगाए हैं। अब लड़ाई झगड़ा होगा, ये कह रही है कि लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई झगड़ा कौन करेंगे पता है, बाजा खाला तो लाई है, वो बाजा खाला को अपनी पसंद से लेकर आई है, उनमें से वो कोई भी दे दी कि ये आप रख लो तो वो रख लेंगी, क्योंकि सारे उन्हीं के चॉइस के हैं। झगड़ा किस में होगा, आवा में और डॉटर खाला में। क्यों? क्योंकि इनका ही जो ना बचपना जा नहीं रहा और बुढ़ापा आ नहीं रहा, मैच्योरिटी आ नहीं रही। कहती हैं कि हम कैमरा बंद कर कर जो है सिलेक्शन करवाएंगे, वरना ये लड़ाई झगड़ा करेंगे। इतनी छोटी बच्ची है क्या? नहीं, ये कैमरा किस लिए बंद करा रही है पता है, अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि इसकी अम्मी में तो सबसे ज्यादा बचपना है, और सूट के लिए तो भाई इतनी ज्यादा हाय माया है। जबकि जो बड़ी बहनें होती है ना, वो ये बोल देती कि नहीं तुम पसंद कर लो, कोई बात नहीं, जो बचेगा वो मैं ले लूंगी। हम तो ऐसे ही करते हैं भाई, सारे बहन भाइयों में मैं बड़ी हूँ, खासतौर से हम तीनों बहनों भी 3 बहनें हैं,
इवन मेरी तो जो छोटी वाली बहन है ना, वो सूट पसंद कर कर लेकर आती है हम दोनों बहनों के लिए, तो वीडियो कॉल पे ही दिखा लेती है। मैं तो मेरठ से यहाँ घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ, मैं इधर से पेमेंट कर देती हूँ। मुझे जब सूट मंगाने होते हैं वो मार्केट जाती है, कोई भी अच्छा सूट दिखाई देगा वो फोन करेगी, बाजी बहुत अच्छे सूट मिलने लेने, मैं कहूंगी हाँ ठीक है फोटो भेज दे, फटाफट वो फोटो भेजती है। फैब्रिक वगैरह कलर वगैरह वो खुद ही देख लेती है, अगर मेरी कोई कलर चॉइस होती है तो मैं बता देती हूँ, अगर उसको कोई अच्छा लगता है तो मैं कहती हूँ अपनी पसंद से ले लो, और बस इधर से पेमेंट हुई, उधर से सूट आए। जब भी उसका चक्कर लगा फटाफट से मुझे सूट मिल गए, तो मेरी तो एज ए शॉपिंग हो जाती है। और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन सूट जो ज्यादातर आप मेरे पॉडकास्ट वाले चैनल में आप देखते हो कि मैं पहनती रहती हूँ, सब मेरठ से ही मंगाती हूँ। गर्मी के हों, सर्दी के हों, वुलन हो, कॉटन के हों, रेयॉन के हों, सब तरह के। और भैया ये तो लगे पड़े कपड़े में, वहां पे डब्बा खोल के रखा। अब जब तुमने डब्बा खोल के रख रखा है तो भैया चोरों को तो हाथ लग ही जाएगा मोर। उसको जैसे हाथ लगा भाई साहब उसने डब्बे के अंदर हाथ डाला और गुजिया बाहर निकाल ली। फ्रेंड्स अब ये देखो बहुत लाड में आ रहा, जैसे तुम लाड में आ रही। और फ्रेंड्स ये सब मंगाए हैं और देखो मुझे तो बहुत ही सस्ते से बहुत ही बेकार से सूट लग रहे हैं, बल्कि जो इसकी अम्मी पहनती है ना कॉटन के सूट वो ज्यादा बेहतर होते हैं, जो भाई भाभी दिला के लेकर आती है, या कभी कभी चालू भी ले आती यहीं से। ये तो मुझे तो बड़े अजीब से लग रहे हैं देखकर, अजीब ही प्रिंट है। कैमरा ऑफ करके सिलेक्ट कराएंगे वरना ये लड़ाई झगड़ा करेंगे, इनकी असलियत बाहर आ जाएगी कि देख लो इतनी बड़ी बड़ी होके भी सूटों के लिए लड़ाई झगड़े करती। तो खाला बताती है कि ये हैदर के लिए भी। अच्छा तुम हैदर के लिए भी लेकर आई हो, जैसे तुझे पता नहीं है कि कभी भी खाली हाथ आती ही नहीं है। 3 साल तो रूहान को हुए हुए हो गए। इवन ये बाजा खाला कभी भी खाली हाथ नहीं आती है, ना भेजती हैं। और कभी भी इनकी जो फुप्पी हैं वो हमेशा दोनों बच्चों के लिए कपड़े भेजती हैं। अब हैदर हो गया तो हैदर के लिए, अदरवाइज तो रूहान के लिए भी। हमने तो नहीं देखा उन्होंने कभी ऐसा हुआ हो कि उन्होंने कोई सामान भेजा हो और उसमें हैदर के लिए रूहान के लिए कपड़े ना भेजे हो। वो देखो अब मुझे नहीं पता कि भाई पीछे की कैमरे की पीछे की क्या सच्चाई है, कि ये लोग कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं, या वो लालच में देती हैं कि नहीं लेते हैं। हाँ लेकिन व्यवहार निभाता हुआ दिखाई जरूर देता है फुप्पियों की तरफ से और इधर से बाजा खाला की तरफ से। भले ही बाजा खाला को ये करती है, करते तो और भी लोगों के लिए, पर इनकी अम्मी की तरफ से कभी बड़प्पन क्यों नहीं होता किसी भी चीज के लिए लेने देने के लिए। और बहुत छोटे से क्रॉक्स लेकर आई है, वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। भाई ऐसे क्या मुंबई में नहीं मिलते हैं क्या? लेकिन बाजा खाला लेकर आई है वहां से। चलो पे कितने क्यूट लग रहे हैं, चलो पे। इतने तो उसकी माँ भी खुश नहीं हो रही जितनी उसकी खाला खुश हो रही है इधर की। हमने तुमसे कहा ना तुम्हारा सबसे ज्यादा जो अगर किसी ने इंतजार करा है ना वो किसने करा है? वो देखो खाला इसने करा है, पिज्जा ने करा है। पिज्जा को किस लिए चाहिए था? मिर्चे चाहिए थी भाई साहब, मिर्चे तलवा के मंगवाई। पिज्जा ने अलग से अपना डब्बा पिछली बार तला हुआ गलती से फेंक दिया था। अब वो गलती से फेंक दिया था या चालू ने गुस्से में फेंका, ये तो भैया चालू ज्यादा बताएगी, क्योंकि गलती से कोई कैसे फेंक सकता है? अगर कोई संभाल संभाल के रख रहा है और उसको बहुत ही पसंदीदा उनकी चीज है दोनों बहनों की, तो गलती से तो कोई नहीं फेंक सकता, ना ही कोई काम वाली है ना कोई और। हाँ गुस्से में जरूर फेंका जा सकता है। इधर तो इनकी मिर्चों के लिए चटकारे चल रहे हैं और उधर पीछे सोफे पे बैठी हुई अम्मी सूट पसंद कर दिए। ये वाला दिखाओ हमें, ये वाला दिखाओ। छाट छाट के देख रही है ऑरेंज कलर लूं या पिंक कलर लूं। कह रही है तुम्हारा अगर सबसे ज्यादा किसी को इंतजार था तो वो पिज्जा को थे, और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारी तली हुई मिर्चों का था। अब खाला बताती है कि अम्मी ने अलग से एक डिब्बा भर के मंगवाया कि चालू नहीं देती है हमें, तुम हमारे लिए डिब्बा अलग से भर के लेकर आना। भाई साहब इसमें मेहनत लगती है। वो एक पेस्ट वगैरह सा जो भी कुछ तैयार करते हैं, एक एक मिर्चों को बीच में खोलते हैं, फिर उनके थोड़े थोड़े बीज झाड़ देते हैं, फिर उनको भरते हैं, और ये अपने भी सारे काम करती है। आपको लगता है कि बाजा खाला के घर में कोई हाउस हेल्प आती होगी? और अपने घर के भी 100 काम होते हैं, पढ़ने वाला बच्चा भी है उसके भी काम होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बेटी से कोई घर के काम करवाती हैं अभी, क्योंकि उसको जिस तरीके से खीरा भी काटना नहीं आता है, सलाद पहली बार अच्छी से काटी, पिछले साल की बात है। हाँ इस साल उसने अगर हेल्प कराई हो, थोड़ा बहुत काम सीखा हो तो बात अलग। बाकी मुझे नहीं लगता कि उसकी मम्मी उससे घर के काम कराती, लेकिन चालू ने वो भी करा लिए थे। यहाँ पे तुम सलाद काटो, तुम ये काटो, तुम वो काटो। इतने सारे काम के बावजूद भी डिमांड करती हैं। अब देखो घर की गुंजिया बना के लेकर आई हैं, खस्ते बना कर लेकर आई हैं, और जो शक्कर नमक पारे टाइप के होते हैं ना वो बना कर, पता नहीं क्या बोल रही थी उसके, वो बना कर लेकर आई। और फिर ये तली हुई अलग अलग डब्बों में मिर्चें भर के लेकर आई। मैं किसी को नहीं दूंगी, चालू आप सारी मैं खाऊंगी, चालू आप खा ले भैया। और ये कोई रूखी नहीं खा जाती, पता है इसका? पता है मिर्चों का क्या होता है? जिन्होंने नहीं देखी, मैंने मिर्चों की रेसिपी डाल रखी है। इनका अलग थोड़ा सा पैटर्न है, मेरा अलग है, लेकिन जो मेरे जिस स्टाइल से मैंने मेरी बुआ से सीखा है वो भाई साहब बहुत ही गजब का है। उसका एक पेस्ट तैयार होता है और बहुत ही सिंपल सा पेस्ट है, घर के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और उसमें मिर्चों में भर लो जो लाइट ग्रीन कलर की जो मिर्च होती है, इसमें बीज थोड़े से कम होते हैं, और तलकर उसको रख लो अच्छे से, और बड़े आराम से 1 हफ्ते तक चल जाती है। इवन 15 दिन तक भी चल जाती है अगर आपने ज्यादा उनको तल लिया है तो। फ्रिज में रखो लेके, जब निकालना हो एक एक मिर्च अपने निकाल के खा लो। पर हाँ उसकी खासियत पता है क्या है? अगर आप एक रोटी खाते होंगे तो टेस्ट में डेफिनेटली आप 2-3 रोटी खा जाओगे भाई। अभी मेरा तो क्या है ना, मेरा तो पेट जो है ना वो सेट हो गया है, मैं तो चाहकर भी नहीं खा सकती। तो मैं क्या करती हूँ, चटकारे लेने के लिए ना उसको रूखा ही खा लेती हूँ। तो आप दाल चावल खा रहे हो तो उनके साथ आप रख सकते हो। आप सुबह में मॉर्निंग में चीले खा रहे हो, चीले के साथ भी आप खा सकते हो। बेसन का चीला बनाया हो, मूंग दाल का चीला बनाया, मैं तो कभी कभी इडली के साथ भी खा लेती हूँ, और रोटी पराठे के साथ तो अच्छे लगते हैं। तो डब्बा भर के मंगाया है। तब सोचो अगर ये रोटी खाएगी तो भाई साहब ये कितनी रोटी खाएगी, और रोटी खाएगी तो भाई साहब फिर समझ जाओ गई इनकी
इनकी डाइट ऐसी की तैसी में। इतना डब्बा भर के मंगवाए, खत्म हो जाएंगी तो कहती है फिर और बनवा लेंगे, यहाँ पे बनवा लेंगे। बनवाती रहा भाई तू इससे। वो बेचारी खाला इसीलिए तो आई है। ये भोपाली टोस्ट बनाए हैं फ्रेंड्स, ये देखो नमक पारे बनाए हैं फ्रेंड्स। कहती है अच्छे भोपाल वालों की इसकी इतनी वैल्यू नहीं होती होगी क्योंकि ये तो हर जगह मिलते हैं। तो सारा कह रही नहीं वहाँ इतनी कोई तवज्जो नहीं देती। चलो जबरदस्ती, बच्चे को कोई मतलब नहीं है लेकिन बच्चे को प्यार करके तो दिखाई देते हैं। पूरे व्लॉग में हमने आज बच्चे को प्यार करके नहीं दिखाया कि नहीं मैं अपने बच्चे को प्यार करती हूँ और मैं अपनी गोद में रखती हूँ। एक तरफ ये नजर से भी बचती है, दूसरी तरफ ये इसको ये भी दिखाना है कि नहीं मैं अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ। और बच्चा खिलस रहा है, बच्चा रुकना नहीं चाह रहा। मजे की बात तो यही थी, ये जबरदस्ती प्यार कर रही है और बच्चा खिलस रहा है। भाई बच्चा बिल्कुल फील फ्री नहीं कर रहा है अपनी मम्मी की गोद में। से आप समझ जाओ कि वो कितना खुश रहता है अपनी मम्मी के पास। तो फ्रेंड्स देखो पिछले 10 मिनट से यही चल रहा है। इनके सूट ही अभी तक पहचान में नहीं आ रहे, इनके सूट ही नहीं पसंद हो रहा। सारा और पिज्जा जो है वो सरप्राइज लेकर आई है। क्या वो लेकर आई है? डंपर। वैसे इसको डंपर बोलते हैं, वैसे इसको कार कह सकते हो, टॉय कार कह सकते हो, ट्रक भी बोल सकते हो। अलग अलग शेप में आते हैं बेसिकली ये, और पैरों से मूव करके बच्चे चला। तो वो लेकर आई हैं किस में? बर्थडे ब्रिंगिंग में, क्योंकि अभी उसका 9 दिन रह गए थे उसके बर्थडे का जब तक ये शूट हो रहा था। लेकिन चालू अपी की तरफ से कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, किसी के कोई सूट नहीं बना रहे, कोई मार्केट नहीं जा रहे, कपड़े नहीं लेकर आ रहे, ये कपड़े नहीं तैयार करवा रहे, क्योंकि कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो इतना बड़ा ना बनाए, बस नॉर्मल वैसे ही बनाए जैसे कि इनके घर के बर्थडे होते हैं कि भाई 5 स्टार होटल में चले गए, खाना पीना खाया और वापस घर आ गए। लेकिन वहां के लिए भी तो कपड़े चाहिए होते हैं ना। तुमने क्यों किया ये? अरे चालू पे उसका पहला बर्थडे, पर अब ये बता दे बेटा, ये पैसे लाने के लिए, क्योंकि 3-4 हजार रुपए से तो ये भी कम का नहीं आया होगा, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आए तुम लोगों के पास? भाई तू कमा रही है क्या कहीं से भी? तेरे को कोलैबोरेशन आया है क्या? हाँ आया तो था, अभी कुछ दिन पहले इसने स्टोरी लगाई तो भैया उसी के पैसे खर्च कर दिए होंगे। ये ले, इधर कमाती, इधर चालू अपी पर, उसके बच्चे पर, उसके पति पर उड़ा देती। खुद की माँ को कुछ भी सोचती भी नहीं। हम काउंट डाउन करेंगे। अरे नहीं काउंट डाउन मत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं बस बोल दिया। देखा ये इतनी पता नहीं क्या इसको हो रही है और इसके दिमाग में क्या खुराफात है, पता नहीं क्या है। ये काउंट डाउन तक नहीं करा रही, खुद का काउंट डाउन कराती थी, माँ का कराती थी, पापा का कराती थी, शादी का कराती थी। अपनी शादी की सालगिरह के लिए कितनी पगलाए जा रही थी। 1 महीने पहले से शॉपिंग करो, ये करो, शेरवानी खरीदो, फलाना खरीदो, ढिमाका खरीदो। अपने बच्चे का ब्रिंगिंग नहीं कर रही, अपने बच्चे के बर्थडे के बारे में एक जिक्र तक नहीं कर रही। चल क्या रहा है चालू अपी? बच्चे के बर्थडे की खुशी नहीं हो रही है क्या? मैंने बोला था ना कि इसके बर्थडे पे कुछ नहीं करना। क्यों करा तुमने, क्यों? अरे चालू अपी समझा करो, पहला बर्थडे है उसका। भाई वो उसकी खाला है, तुमसे ज्यादा उसने उसको पाला है, तो काहे नहीं करेगी भाई? अभी नाजा खाला देखो, बोलो ऐसे चालू अपी को बोला, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है कि जब वो टी शर्ट पहन के जब गंदी कर देगी, बदबूदार बना देगी, उनको 2-2 दिन तक पहन के रखेगी पसीने में, तब उसके बाद हमें टी शर्ट देगी, उसके बाद हम पहनेंगे। अब बेहुदा कहेगी, कहती है ओ इसका हैंडल कहाँ है, इसका तो हैंडल नहीं आया, इसका स्टीयरिंग कहाँ है? अरे भैया उसका बॉक्स खोल के तो देख लेती। बॉक्स खोला तो उसके अंदर मिला। वो भी बेचारी जो है तारा ने याद दिलाया कि ये बॉक्स खोल के देखो इसके अंदर होगा। उसे बजाना सिखा दे। वो ढैप 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 बजा रहा है भाई साहब, क्योंकि चू चू की आवाज आ रही है। उसमें होती है सीटी, विसल होती है जो बजती। लो भाई सुबह तो एसी ठीक कराया था जब खाला खालू आए थे। फ्रेंड हमारा एसी ठीक हो गया है, अब रात तक फिर एसी खराब हो गया। कैसे सोएंगे? यहाँ पे तो पानी टपक रहा है। भैया टपक रहा है पानी, वहां पे रख दिया है टब, और खाला दोनों खालाओं से कह दिया कि तुम तो पतली पतली सी हो, तुम आ जाओगी बेड पे, हम नीचे सो जाएंगे। यहाँ तो पूरा बिस्तर गीला हो गया। चलो पी तुम्हारे घर में सब इतनी गड़बड़ क्यों चल रही है? और उसको देख लो भैया, हैदर के पापा को डायपर समेत तो सबने मुंह पे बिठा रखा। ये कैसा प्यार है? ची। ये देखो फनी, ये देखो इसका बर्थडे काउंटडाउन किया था पिज़्ज़ा ने। अरे ये तो बहुत अच्छा। अब रात को लाइट बंद होने के बाद कैमरा उठाकर भागी है और कैमरे पे मुंह बंद करके, मतलब अंदर दुपट्टा नहीं ओढ़ रखा होगा, तो पूरा का पूरा ब्लैंकेट ओढ़कर अंदर फोन चलानी है। बजगल अंदर फोन चला रही, कह रही देख इसको, देख लो चालू क्या कर रही है। अब बेचारी दोनों बहनें जो ना इधर की तरफ को पड़ी हैं, बीच में टप रख रखा, टप टपक रहा है एसी में से। वाह कितनी बुरी गत है। और शर्म आनी चाहिए मैडम और जनाब को जो डिक्की में सोने वाले थे। आज अगर इतने मेहमान हो गए तो कम से कम कुछ मेहमानों को तो अपने पास सुलाया जा सकता था। खाला ना जाती, बाजा खाला का परिवार ही सो जाता कुछ दिन के लिए। इतनी ज्यादा चालाक है चालू अपी, इसने सोने के टाइम तक खालू को नहीं दिखाया, डिनर के टाइम तक भी नहीं दिखाया ढंग से। हम सब खा रहे, बस कैमरा उतना ही रखा। तो फ्रेंड्स आज भर का इशू है बस सोने का, फिर कल से ठीक हो जाएगा। क्या गारंटी है कल तेरा फिर ये एसी खराब नहीं हो जाएगा? नया लगवा लो, कोई बात नहीं, बहुत पैसा है। कह रही है इतनी हंसी आ रही है कि पिछले 1 घंटे से बस हम हंसे जा रहे हैं। हंसो चालू अपी, तुम्हें तो हर सिचुएशन में हंसने की आदत है ना, हंस। और मुझे तो हैरानी हो रही है भाई भाभी पे, इतने बड़े बड़े ज्ञान बांटते हैं। अगर खाला खालू आ गए थे तो भैया अगर तुम्हें सोने में इतनी दिक्कत हो रही है, ये कैसी एकता है इनकी? और दूसरा, अम्मी के घर क्यों नहीं चले गए भाई? कुछ लोग वहां नीचे एडजस्ट हो जाते। अगर आज इतनी ही प्रॉब्लम है, और कौन सा तुम्हें दूसरी सोसाइटी में जाना है या दूसरे शहर
शहर में जाना है या थोड़ा किलोमीटर दूर पे जाना है, एक फ्लोर से लिफ्ट पकड़ के उसी बिल्डिंग में दूसरे फ्लोर पे जाना। तो यहाँ पे पानी टपक रहा है, इन्होंने कहा यहाँ पे हम लेटेंगे। देखो यहाँ पे हम लेटेंगे और खाला और दोनों खालाओं के बीच में हैदर लेटेगा, क्योंकि हैदर का बिस्तर बिछ रहा है भाई साहब। और इसको देखो जरा अंदर चल के, मुंह अंदर देखो, उसमें मुंह ढक के मोबाइल चला रही। और लास्ट में जो ये बताती है भाई वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो हम सो रहे हैं और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम सो जाएंगे, यहाँ पे फनी सो रहे और यहाँ पर पिज्जा सो जाएगी। क्यों सो जाएगी भाई पिज्जा बराबर में? तुम्हारे में शर्म लिहाज है क्या नहीं है? कह रही है यहाँ पे हम लेटेंगे, यहाँ पर हैदर लेटेगा, यहाँ पे पिज्जा लेटेगी, वहाँ पे सारा लेटेगी। वाह बेटा वाह, बढ़िया है। और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चियां जाकर सो जाती वहाँ अपने जानू भाई के घर। नहीं, इनके घर में एकता कहने को नहीं है भाई, सिर्फ बकने के लिए, बेकार में बताने के लिए, खाने के लिए नहीं है। कोई ट्रेडमिल पे भी सो सकता है, तूने सामान भर का इतना भर के रख रखा, खो नहीं सो सकता है। ये था भैया चालू अभी का व्लॉग है मेरा पार्ट 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।